देखो चांदनी का साया, सन्नाटे ने सबको छुपाया। आंखों में खौफ का साया, उसने डर को अपनाया। कहाँ से आई वो हवा, जीवित या मृत सवाल उठा। दबी आवाज से पुकारा, रूह का रहस्य जगमगाया। खौफनाक रात है आई, चमगादड़ की रातों में जाने साया। छुटे साथ हम साया, डर की दस्तक रहना चाहे। गुड़िया रानी एक रहस्यमयी गुमशुदगी की कहानी है जो डर, जिज्ञासा और एक अनसुलझे रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी एक छोटे गांव की है। सारंगपुर नामक यह छोटा सा गांव घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। यह जंगल जितना हरा भरा और सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी, जहां की शांत जीवन शैली अचानक बदल जाती है जब गांव की प्यारी बच्ची, जिसे सब गुड़िया रानी कहते थे, रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। गुड़िया रानी, जिसे उसकी मासूमियत और खिलखिलाहट के लिए पूरा गांव जानता था, हर किसी के दिल के करीब थी। एक दिन जब वह गांव के पास वाले जंगल में खेलने गई तो वापस नहीं लौटी। गांव के लोग जंगल के करीब जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां के बारे में कई अजीब बातें कही जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहानी सुनाई जाती थी वह थी गुड़िया रानी की। गुड़िया रानी गांव के मुखिया की बेटी थी, जिसकी मासूमियत और सुंदरता का गांव में कोई जवाब नहीं था। गुड़िया रानी का सबसे प्यारा खिलौना उसकी गुड़िया थी, जिसे वह कभी अपने से दूर नहीं करती। गांव के लोग दहशत में आ गए और किसी को समझ नहीं आया कि गुड़िया रानी कहां गई थी। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि गुड़िया रानी जंगल में गायब हो गई है। कहा जाता है कि उस रात जंगल से रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में एक छोटी लड़की की परछाई देखी। गांव वालों ने गुड़िया रानी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने गुड़िया रानी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के सबसे साहसी युवाओं ने तय किया कि वे जंगल के अंदर जाकर गुड़िया रानी को ढूंढेंगे। वे अपने साथ मशालें और हथियार लेकर जंगल में घुसे। जंगल के अंदर युवाओं को एक गुफा मिली। गुफा के बाहर एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर था। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्हें गुड़िया रानी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह आवाज एक जगह टिक नहीं रही थी। लेकिन जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब और डरावने अनुभव होने लगे। के भीतर जाता है तो उसे दीवारों पर अजीब चित्र दिखते हैं। ये चित्र किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीत होते। उनमें एक गुड़िया जैसी आकृति और उसके चारों ओर कुछ रहस्यमय प्रतीक बने होते हैं। गुफा के भीतर अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि एक और दुनिया का प्रवेश द्वार हो सकता है। अर्जुन को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि एक और दुनिया का प्रवेश द्वार हो सकता है। गांव के एक बुजुर्ग, जो पुराने समय की कहानियों के जानकार थे, अर्जुन को बताते हैं कि वह जंगल अभिशप्त है। उनकी कहानी के अनुसार कई साल पहले एक गुड़िया बनाने वाला अपनी बेटी के साथ जंगल में बसता था। उसकी बेटी भी गुड़िया रानी कहलाती थी। लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई और उस पिता ने अपनी बेटी की याद में एक जादुई गुड़िया बनाई। वह गुड़िया अब तक जंगल में भटकती आत्माओं को अपनी ओर खींचती है। अर्जुन अब समझ चुका है कि गुड़िया रानी को बचाने के लिए उसे उस जादुई गुड़िया को ढूंढकर नष्ट करना होगा। लेकिन वह जानता है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। गुफा के भीतर छिपी ताकतें उसे रोकने की कोशिश करेंगी। अर्जुन गुफा में गहराई तक जाता है। रास्ते में उसे परछाइयों से लड़ना पड़ता है, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरियों को जीवंत रूप में दिखाती है। अंततः वह उस गुड़िया तक पहुंचता है। जैसे ही वह उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, गुफा में भूकंप जैसा महसूस होता है। गुड़िया के नष्ट होते ही
अर्जुन एक सुनहरी रोशनी में घिर जाता है। जब अर्जुन और गुड़िया रानी गुफा से बाहर निकलते हैं तो गांव में उनकी वापसी पर एक अजीब घटना घटती है। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि वे गुड़िया रानी को कुछ देर पहले ही गांव में देख चुके हैं। यह बात अर्जुन को परेशान कर देती है। अगर उसकी बहन यहाँ है तो वह कौन है जो जंगल में अर्जुन के साथ लौटी? अर्जुन को महसूस होता है कि गुफा में जो भी हुआ उसने एक दुष्ट आत्मा को भी आजाद कर दिया है। वह आत्मा गुड़िया रानी के रूप में गांव में आई है। उसकी हरकतें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। वह अजीब बातें करने लगती है और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखती है। अर्जुन को महसूस होता है कि गुफा में जो भी हुआ उसने एक दुष्ट आत्मा को भी आजाद कर दिया है। अर्जुन की असली बहन अब भी गुफा के भीतर किसी और स्तर की दुनिया में फंसी हुई है। उसे किसी तरह यह एहसास होता है कि गुफा की आत्मा ने उसे बचाने के बदले अर्जुन को छल लिया है। अब अर्जुन को न केवल आत्मा को हराना है बल्कि अपनी असली बहन को वापस लाना है। गुड़िया रानी के रूप में वह आत्मा गांव में अराजकता फैलाने लगती है। अचानक गांव के लोग बीमार पड़ने लगते हैं, फसलें सूख जाती हैं और अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। अर्जुन समझ जाता है कि उसे जल्दी से इस आत्मा को रोकना होगा। अर्जुन को अब दोबारा गुफा में जाना पड़ता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। गांव के कुछ साहसी लोग भी उसका साथ देते हैं। वे गुफा के और गहरे हिस्सों में प्रवेश करते हैं, जहां समय और वास्तविकता दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। अर्जुन को अंत में एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। गुफा में उसकी असली बहन को आजाद करने के लिए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान करना होगा। यह चीज उसकी मां की वह चूड़ी है जो उसकी बहन को हर बुराई से बचाने का प्रतीक थी। जब अर्जुन अपनी मां की चूड़ी आत्मा के सामने रखता है तो गुफा में फिर से भूकंप सा महसूस होता है। आत्मा की सच्चाई उजागर होती है। वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि प्राचीन काल की वही लड़की है जिसे उसका पिता अकेला छोड़ गया था। अर्जुन के बलिदान से वह आत्मा मुक्त हो जाती है और उसकी बहन सुरक्षित बाहर आ जाती है। क्या जंगल की आत्मा वाकई मुक्त हो चुकी है या वह अब भी कहीं उनकी दुनिया में भटक रही है? दुर्सा भग देखना ना भूले। That chill